नमस्कार साथियों, अपन स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो विवेकानंद के बचे हुए टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी कि विवेकानंद का जीवन परिचय हो गया था, ठीक है, उनकी जो रचनाएं थी उनके बारे में हो गया था। दार्शनिक और जो है चिंतन धार्मिक और आध्यात्मिक जो चिंतन उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और इसके बाद जो अपन राष्ट्रवाद के संबंध के विचार उनके बारे में हमने चर्चा करी। इसके बाद आज हम करेंगे ना स्वतंत्रता संबंधी धारणा जो है उनकी शक्ति और निर्भयता का संदेश जो भारतीय लोगों को के द्वारा दिया गया उसके बारे में, अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर बल और जो प्रतिबंध है यहाँ समाजवादी, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके बाद उनके जो सामाजिक विचार है उनको भी अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा कर लेते हैं कि स्वतंत्रता संबंधी धारणा, ठीक है ना, यानी व्यक्ति की जो उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यानी कि स्वामी विवेकानंद के समय आप जानते हो कि ब्रिटिश सरकार का एक तरह से यहाँ शासन था भारत में और लोगों की आज़ादी नहीं थी, एक तरह से उनको स्वतंत्रता नहीं मिली हुई। तो स्वामी विवेकानंद ने जो है राष्ट्रीय आंदोलन में सीधा प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया, ठीक है ना। इसके लिए एक तरह से उन्होंने जो भारतीयों को भी कुछ हद तक जिम्मेदार ठहराया कि आपको ब्रिटिश जो सरकार की नीतियां हैं उसके अनुरूप आचरण नहीं करके अपनी स्वतंत्रता के लिए एक तरह से आंदोलन चलाना चाहिए। तो उनका तरीका दूसरा था स्वतंत्रता के लिए। उनको तरीका पर यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि विवेकानंद ने इसके बारे में क्या धारणा दी कि राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद की एक अन्य महत्वपूर्ण देन उनकी स्वतंत्रता की धारणा रही है। उनका स्वतंत्रता विषय दृष्टिकोण बहुत व्यापक था। यानी कि स्वतंत्रता के संबंध में उनकी धारणा थी वो बहुत व्यापक थी, व्यापक बड़ी सोच थी उनकी। उनका कहना था कि संपूर्ण विश्व अपनी अनवरत गति के द्वारा मुख्यतः स्वतंत्रता की ही खोज कर रहा है। यानी कि संपूर्ण विश्व जो है वो लगातार, यानी कि अनवरत लगातार अपनी स्वतंत्रता के लिए ही प्रयास कर रहा है, अपनी स्वतंत्रता की ही खोज कर रहा है। उन्होंने कहा कि जीवन सुख और समृद्धि की एकमात्र शर्त, यानी कि व्यक्ति का जो जीवन है वो जीवन में ये चाहता है कि सबसे ज्यादा मेरे को सुख की प्राप्ति हो। तो सुख और समृद्धि की एकमात्र शर्त चिंतन और कार्य में स्वतंत्रता है। चिंतन यानी कि सोचना और जो कार्य की स्वतंत्रता है। जिस क्षेत्र में यह नहीं है उस क्षेत्र में मनुष्य जाति और राष्ट्र का पतन होगा। यानी कि जिस क्षेत्र में ये चीज नहीं है उस क्षेत्र का या राष्ट्र का पतन निश्चित है। उन्हीं के शब्दों में कि विवेकानंद अपने शब्दों में यहाँ कह रहे हैं कि शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना तथा दूसरों को उसकी ओर अग्रसर होने में सहायता देना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। यहाँ मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है कि खुद स्वतंत्र होने के लिए प्रयास करना और जो मनुष्य स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे हैं उनकी सहायता करना, ठीक है ना। इस चीज को स्वामी विवेकानंद ने सबसे बड़ा पुरस्कार माना है। लिखते हैं, दोबारा बोलता हूं को, शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना तथा दूसरों को उसकी ओर अग्रसर होने में सहायता देना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार यहाँ स्वामी विवेकानंद ने बताया है। जो सामाजिक नियम इस स्वतंत्रता के विकास में बाधा डालते हैं, यानी कि जो नियम इस स्वतंत्रता के विकास में बाधा डालते हैं वे हानिकारक है। यानी कि जो कार्य अवरोध पैदा करते हैं स्वतंत्रता के मार्ग में उनको स्वामी विवेकानंद ने हानिकारक बताया है और उन्हें शीघ्र ही नष्ट करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिनके द्वारा मनुष्य स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ता है। यानी कि जो संस्थाएं हैं मनुष्य की स्वतंत्रता को निर्धारित करके स्वतंत्र करने के लिए प्रयास करते हैं, उन संस्थाओं को यहाँ बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विवेकानंद ने स्वतंत्रता को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार माना है। यानी कि जो स्वतंत्रता व्यक्ति को मिली है वो मनुष्य को प्रकृति के द्वारा मिली हुई है। यानी कि मनुष्य का एक प्राकृतिक अधिकार है और यह इच्छा व्यक्ति की कि समाज के सभी सदस्यों को यह अवसर समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। यानी कि जो स्वतंत्रता रूपी जो अवसर है वो सभी मनुष्यों को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। उन्हीं के शब्दों में प्राकृतिक अधिकार का अर्थ यह है कि हमें अपने शरीर, बुद्धि और
इच्छा अनुसार करना किया जाए। यानी कि प्राकृतिक अधिकार का वो एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमें अपने शरीर, बुद्धि और धन का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करने किया जाना चाहिए और हम दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाएं और समाज के सभी सदस्यों को धन, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार हो। यानी समाज के जो सदस्य हैं उन सभी को शिक्षा, धन और ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार मिलना चाहिए। विचारों की स्वतंत्रता के बारे में विवेकानंद कहते हैं कि विचार और कर्म की स्वतंत्रता जीवन विकास और कल्याण की एकमात्र शर्त है। जहां इसका अभाव होता है वहां मनुष्य, जाति और राष्ट्र अवश्य अवनति की ओर जाता है। जहां इन चीजों का अभाव होता है वहां मनुष्य, जाति और राष्ट्र अवनति को प्राप्त करते हैं। तो स्वतंत्रता संबंधी की धारणा भी नहीं। दूसरे बिंदु की यहाँ पर बात करते हैं छात्र शक्ति और निर्भयता का संदेश। यानी कि भारतीय लोगों को उन्होंने ये संदेश दिया कि शक्ति और निर्भयता, यानी कि व्यक्ति के पास पर्याप्त शक्ति और उसमें निडरता की भावना एक तरह से होनी चाहिए। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद की एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति निर्भयता का संदेश है। राजनीतिक शास्त्र की शब्दावली में हम इसे प्रतिरोध का सिद्धांत कहते हैं। यानी पॉलिटिकल साइंस की भाषा में जो यानी कि निर्भयता का सिद्धांत है उसे हम प्रतिरोध का सिद्धांत यहाँ कह सकते हैं। विवेकानंद ने भारतवासियों को शक्ति और निर्भयता का संदेश दिया और उनके हृदय में यह भावना भरने की कोशिश की कि बिना शक्ति के हम अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते। यानी कि जिसके पास शक्ति नहीं है वो अपने अस्तित्व को बरकरार नहीं रख सकता और न अपने अधिकार की रक्षा करने में समर्थ हो। चूंकि वो शक्ति नहीं है तो व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता। विवेकानंद ने अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दिया कि भारतवासी शक्ति, निर्भयता और आत्मबल के आधार पर ही विदेशी सत्ता से लोहा ले सकते हैं। यानी कि सीधे शब्दों में नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से अपन बात करें तो भारतीय लोगों को यह समझाने की कोशिश की उन्होंने कि भारतवासी शक्ति, निर्भयता और आत्मबल के आधार पर ही विदेशी सत्ता से लोहा ले सकते हैं और अपने राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि वो तभी स्वतंत्र हो सकते हैं। वे कहते हैं कि शक्ति ही धर्म है। यानी कि धर्म, अपन ने पहले भी पढ़ा कि धर्म को उन्होंने जो है शक्ति के रूप में यहाँ परिभाषित करने की कोशिश की है। एक अन्य अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि मेरे धर्म का सार शक्ति है। यानी कि मेरे धर्म का जो सार है कैसे वो शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है। यानी कि जो व्यक्ति के हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता उसे धर्म नहीं मानता। शक्ति धर्म से बड़ी वस्तु है और शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। विवेकानंद ने भारतीयों को ललकारते हुए कहा कि अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। यानी कि दुनिया के सबसे बड़ा पाप किसको बताया यहाँ विवेकानंद जी ने? दुर्बलता को। दुर्बलता को दूर करो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। अब हमारे देश में जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वे हैं लोहे के बुट्टे, फौलाद की नाड़ियां और ऐसी प्रबल मन शक्ति जिसे रोका नहीं जा सके। निर्भयता के सिद्धांत दार्शनिक वेदांत के आधार पर उन्होंने उचित ठहराया। उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि आत्मा ही परम सत्य है और इसलिए वह सभी प्रकार के सांसारिक प्रलोभनों से परे रहते हैं। यानी कि आत्मा ही उसको क्या माना है? उन्होंने सत्य माना है, इसलिए वो सांसारिक जो सुख थे उनसे वो दूर रहते थे। इसलिए वो भारतीय जनता को आत्मा की अपार बल और शक्ति की शिक्षा देना चाहते थे। यानी कि व्यक्ति को जो आत्मा कहती है उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। उनका कहना था कि आत्मा का लक्षण सिंह के समान, यानी आत्मा का जो लक्षण है उसको सिंह के यानी शेर के समान उसको बताया है। अतः मनुष्य में भी सिंह किसी भावना का विकास हो। उनके विचार में शक्ति का संदेश का ओजपूर्ण समर्थन करना राष्ट्र पुनर्निर्माण का सबसे अच्छा मार्ग था। आत्मबल के आधार पर निर्भर होकर खड़े होना अत्याचार तथा उत्पीड़न का सर्वोत्तम प्रतिकार था। तो इस प्रकार जो है उन्होंने शक्ति और निर्भरता का सिद्धांत भारतीय लोगों को समझाया और एक तरह से उनको समझाने की कोशिश की जो जनता में जो एक तरह से उनको सुधारा जा सके स्वाधीनता के लिए। तीसरे बिंदु की यहाँ पर बात करते साथ अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य
का जो कर्म है, जो कर्तव्य है, उस पर उन्होंने बल दिया है। आधुनिक विश्व में विभिन्न समूहों तथा वर्गों के अधिकारों के समर्थकों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा है। फलस्वरूप समाज धीरे धीरे अधिकारों के परस्पर विरोधी सिद्धांत की सफलता के लिए युद्ध का अखाड़ा बनता जा रहा है। यानी अधिकारों के लिए जो है युद्ध की सी परिस्थितियां बनी हुई हैं। किंतु विवेकानंद ने कर्तव्य को यहाँ महत्व दिया है। वे चाहते थे कि सभी व्यक्ति और समूह है, सभी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो भी है, अपने कर्तव्य और दायित्वों के पालन में ईमानदार, यानी कि उसको जो कर्तव्य दिए गए हैं, जो दायित्व हैं, उनका व्यक्ति के द्वारा जो है ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए। मानव प्राणी का गौरव इस बात में नहीं है कि वह अपने तथा अपने अधिकारों के लिए आग्रह करे। यदि मानव प्राणी का जो हित है इसमें नहीं है कि वह अपने अधिकारों की जो है एक तरह से मांग करे या आग्रह करे। उसकी गरिमा इस बात में है कि वह सार्वभौम सुख की सिद्धि हेतु अपना उत्सर्ग कर दे, यानी कि सार्वभौम सुख यानी कि सब कुछ अच्छा हो, इसके लिए ही वो एक तरह से न्यौछावर हो जाए, अपना उत्सर्ग कर दे। इसलिए यद्यपि विवेकानंद स्वयं भिक्षु और सन्यासी थे, किंतु उन्होंने निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करने वाले गृहस्थ को सर्वोच्च स्थान दिया, यानी कि निष्काम भाव से व्यक्ति को कर्तव्य कर्म किए जाने चाहिए। तो अधिकारों की अपेक्षा उन्होंने यहाँ जो है कर्तव्य पर बल दिया है। यहाँ नंबर 4 अपन देखते हैं साथियों कि समाजवाद के जो विचार उन्होंने दिए समाजवाद के लिए वो कह रहे हैं। यहाँ जो है साथी यहाँ 5 नंबर में सवाल पूछे जाने की संभावना ज्यादा है कि आपने पूछ दिया कि स्वतंत्रता के संबंध में विवेकानंद के विचार की 150 शब्दों में आपको लिखना है कि शक्ति और निर्भरता का संदेश दिया है विवेकानंद ने, उसको समझाइए। अधिकारों की अपेक्षा करने में प्रबल दिया है, समाजवाद संबंधी विचार में करके समझाइए। तो इस प्रकार से जो है आपके यहाँ सवाल पूछे जाने की संभावना है। तो समाजवाद के संदर्भ में उनकी बात करते हैं यहाँ। एक बार स्वामी विवेकानंद ने घोषणा की कि मैं समाजवादी नहीं हूं, कि वह पूर्ण व्यवस्था है, कि मैं इसलिए समाजवादी नहीं हूं कि वह पूर्ण व्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि आधी रोटी न खुद से अच्छी है। डॉक्टर वीपी वर्मा के अनुसार एक क्रांति विचारक रहे वीपी वर्मा को कहते हैं कि विवेकानंद को 2 अर्थों में समाजवादी कहा जा सकता है। वीपी वर्मा ने कहा कि 2 अर्थों में जो है स्वामी विवेकानंद को जो है समाजवादी कहा जा सकता है। तो कौन से? प्रथम, इसलिए कि उनमें यह समझने की ऐतिहासिक दृष्टि थी कि भारतीय इतिहास में 2 उच्च जातियां ब्राह्मण तथा क्षत्रियों का आधिपत्य रहा है, यानी कि 2 जातियों का जो है सबसे ज्यादा आधिपत्य रहा है, वो कौन कौन से? ब्राह्मण और क्षत्रिय। क्षत्रियों ने गरीब जनता का आर्थिक तथा राजनीतिक शोषण किया, यानी कि जो क्षत्रिय हैं, जो राजा वगैरह हैं, उन्होंने जो है गरीब जनता का जो है आर्थिक रूप से शोषण किया है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से शोषण किया। और ब्राह्मणों ने उसे नवीन तथा जटिल धार्मिक क्रियाकलापों को तथा अनुष्ठानों के बंधन में जकड़ दिया, यानी कि जो जितने भी कर्मकांड में शास्त्र आते हैं उनके बंधन में जो है उनको जकड़ दिया। खुले तौर पर जातिगत उत्पीड़न की, भर्त्सना की और आत्म तथा ब्रह्म में आस्था रखने के नाते मनुष्य तथा मनुष्य के बीच सामाजिक बंधनों को अस्वीकार किया। तो उन्होंने जो एक तरह से जो असामाजिक जो बंधन थे उनको विवेकानंद जी ने अस्वीकार यहाँ किया। दूसरे समाजवाद की अपन यहाँ बात करते हैं कि विवेकानंद समाजवादी इसलिए थे कि उन्होंने देश के सब निवासियों के लिए समान अवसर के सिद्धांत का समर्थन किया कि जितने भी भारतीय जो निवासी सभी को हर क्षेत्र में समान अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने लिखा कि यदि प्रकृति में असमानता है तो भी सबके लिए समान अवसर होना चाहिए। मनुष्य ने जैसे मान लीजिए किसी को समान नहीं बनाया, असमान बनाया, तो फिर भी सभी के लिए समानता होनी चाहिए, समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। अन्यथा यदि कुछ को अधिक और कुछ को कम अवसर दिया जाए तो बिरबलों को सबलों से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए। फिर भी जैसे मान लीजिए कोई परिस्थिति है तो फिर भी जो दुर्बल व्यक्ति है उनको जो सबल है उनकी अपेक्षा ज्यादा अवसर यहाँ दिए जाने चाहिए।
दूसरे शब्दों में ब्राह्मणों की शिक्षा की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी चांडाल को, यानी कि ब्राह्मण को शिक्षा की इतनी आवश्यकता नहीं जितनी कि चांडाल को। यदि ब्राह्मण को एक अध्यापक की आवश्यकता है तो चांडाल को 10 की, क्योंकि जिसको प्रकृति ने जन्म से सूक्ष्म बुद्धि नहीं दी है उसे अधिक सहायता दी जानी चाहिए, यानी कि जो कमजोर है उसको अधिक आवश्यकता है, जिसकी बुद्धि कमजोर है उसको जो है अधिक अध्यापकों की आवश्यकता होती है। फिर कहते हैं कि विवेकानंद की जो रचनाएं हैं उनमें सामाजिक समानता का समर्थन देखने को मिलता है। वह प्रबल पुरातनवाद तथा ब्राह्मणों की स्मृतियों में व्याप्त सामाजिक ऊंच नीच के सिद्धांत का सबल प्रतिवाद है। उनका सामाजिक समानता का सिद्धांत होता है समाजवादी है। तो एक तरह से जो उनके विचार पढ़ते हैं तो उनमें समाजवाद के हमारे लक्षण दिखाई यहाँ देते हैं। 4 बिंदु यहाँ में आपके स्वतंत्रता संबंधी धारणा, शक्ति और निर्भरता का संदेश अधिकारों की अपेक्षा करते हुए प्रबल और समाजवाद। अब साथियों इनके बाद अपन स्वामी विवेकानंद जी के जो सामाजिक विचार है उनको यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से विचार उनके द्वारा दिए गए हैं। हाँ तो साथियों यहाँ पर देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी की सामाजिक चिंतन या सामाजिक विचार। ठीक है, तो यहाँ आपको सामाजिक चिंतन पूछा जाता है या सामाजिक विचार भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है कि अस्पृश्यता का विरोध, बाल विवाह का विरोध, दलितों का उत्थान और विश्वास पर बल। तो ये 3-4 बिंदु हैं सामाजिकता के संदर्भ में उनके द्वारा बताए हुए। तो इन बिंदुओं को आपको लिखना है जैसे सामाजिक चिंतन में पूछा जाए या सामाजिक विचार। ठीक है, तो सबसे पहला है कि अस्पृश्यता का विरोध, यानी कि छुआछूत समाज में फैला हुआ है। उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों का शोषण किया जाता है, उनको बैठने नहीं दिया जाता, समान अवसर की स्वतंत्रता उनको नहीं दी गई है। तो साथियों हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का निषेध भी किया गया है। ठीक है, तो इस चीज का उन्होंने यहाँ विरोध किया। बाल विवाह कर छोटी उम्र में जो बच्चियों का विवाह कर दिया जाता है, तो इस चीज का स्वामी विवेकानंद ने विरोध किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि अस्पृश्यता का विरोध संबंधी विचार होंगे। विवेकानंद जी ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था का गहन अध्ययन किया और सामाजिक विषमताओं के उन्मूलन के उपाय बताए, यानी कि जो समाज में सामाजिक विषमताएं फैली हुई है उनके द्वारा तो उनको दूर करने के उपाय उनके द्वारा बताए गए। वे उन वर्गगत तथा जातिगत श्रेष्ठता के विचारों तथा अत्याचार का उन्मूलन करना चाहते थे जिन्होंने हिंदू समाज को शिथिल, स्थिरबुद्ध तथा विघटित कर दिया, यानी कि ऐसे कारणों का उन्मूलन करना चाहते थे जिन्होंने भारतीय समाज को एक तरह से ऊपर उठने नहीं दिया, धरातल पर टेके रखा हुआ है। उन्होंने भारत में व्याप्त अस्पृश्यता तथा रूढ़िवादिता पर कटु प्रहार किया। उन्हीं के शब्दों में, यानी कि वो अपने शब्दों में कह रहे हैं कि हम उनकी जीविका और उन्नति के लिए क्या कर रहे हैं, यानी कि जीविका और उन्नति के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम उन्हें छूते भी नहीं और उनकी संगति से दूर भागते हैं। क्या हम मनुष्य हैं? यानी कि वो कहते हैं कि जिनको हम छूते भी नहीं, उनके आने से दूर भाग जाते हैं, तो क्या हम मनुष्य कहलाने लायक हैं क्या? वो कह रहे हैं। वे हजारों ब्राह्मण भारत की नीच और दलित जनता के लिए क्या कर रहे हैं, यानी कि उन्होंने ब्राह्मणों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो जो ब्राह्मण हैं भारत की नीच और दलित जो जाति हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं। मत छू, एक ही वाक्य उनके मुख से निकलता है, यानी कि मेरे को मत छू। ब्राह्मणों के द्वारा से एक ही वाक्य निकलता है। उनके हाथों हमारा सनातन धर्म कैसा कुछ और भ्रष्ट हो गया, यानी कि जो हमारा धर्म है वो कैसे भ्रष्ट हो गया। अब हमारा धर्म किसमें रह गया है? केवल छुआछूत में और कहीं भी नहीं। तो एक तरह से जो है छुआछूत और जो समाज में रूढ़िवादिता फैली हुई थी, स्वामी विवेकानंद ने उसको नष्ट, उसको दूर करने पर बल दिया और समाज को नई सीख देने की प्रेरणा दी। दूसरा बिंदु साथियों यहाँ पर देखते हैं कि बाल विवाह का विरोध, यानी कि छोटी उम्र में बच्चियों का विवाह कर दिया जाता है, तो उस चीज का भी उन्होंने विरोध किया। विवेकानंद जी ने बाल विवाह की घोषणा की और कहा बाल विवाह से असामयिक संतानोत्पत्ति होती है और अल्पायु में संतान धारण करने के कारण हमारी स्त्रियां अल्पायु होती हैं, यानी कि स्त्रियां जो शरीर से कमजोर एक तरह से होती हैं।
उनकी दुर्बल और रोगी संतानें देश में भिखारियों की संख्या बढ़ाने का कारण बनती है। यानी कि जो समाज का गरीब तबका है उसके संख्या बच्चे होते हैं तो एक तरह से वो भिखारियों के समान जीवन जीते हैं। तो इस तरह उन्होंने जो है बाल विवाह का विरोध किया। तीसरा बिंदु यहाँ पर देखते हैं दलितों का उत्थान, यानी जो दलित वर्ग है उसका उत्थान करने की उन्होंने पूरी कोशिश की। वे जाति प्रथा के विरोधी थे, किंतु एक यथार्थवादी विचारक के रूप में यह भी मानते थे कि ये उसे समूल नष्ट करना असंभव है। यानी कि जो दलित की जो धारणा फैली हुई है उसको समूल रूप से नष्ट तो नहीं किया जा सकता। उनके अभिमत में हमारा उचित प्रयास यह होना चाहिए कि मूल चतुर्वर्ण व्यवस्था पुनर्जीवित की जाए और निम्नतर वर्गों को ऊपर उठाकर उच्च वर्गों के स्तर पर लाया जाए। यानी कि जो निम्न स्तर पर जो वर्ग हैं उनको उनका विकास किया जाए, उनका जो स्तर है उनको एक तरह से उठाया जाए, यानी कि जो उच्च वर्ग उनके समान उनको लाया जाए। उनका कहना था कि ब्राह्मणों को नीचे गिराने की अपेक्षा यह उचित है कि प्रत्येक को उनके धरातल पर ले आना चाहिए। उच्चतर को निम्नतर के स्तर पर लाने से कोई लाभ नहीं होगा। यानी कि जो ऊंची जाते हैं उनको नीचे नहीं लाया जा सकता, बल्कि जो नीची जो जाते हैं उनको ऊपर लेके लाया जा सकता है। यानी कि उच्चतर को निम्नतर के स्तर पर लाने से कोई लाभ नहीं होगा। एक और आदर्श है ब्राह्मण तथा दूसरी ओर आदर्श है चांडाल। चांडाल और चांडाल को उठाकर उसे ब्राह्मण के स्तर तक ले आना संपूर्ण कार्य है। उन्होंने इसके लिए संदेश दिया कि निम्नतर जातियों को संस्कृति, यानी कि जो निम्न जातियां हैं उनको संस्कृति का ज्ञान दिया जाना चाहिए। उनका जो ऊपर उठाने का जो है उनका प्रयास किया जाना चाहिए। फिर साथियों आत्मविश्वास पर बल, यानी कि व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है उस पर उन्होंने बल दिया है कि व्यक्ति में अगर आत्मविश्वास की भावना है तो किसी भी प्रकार से ऊपर उठ नहीं सकता है। विवेकानंद ने स्वयं पर विश्वास करने की प्रेरणा दी। आत्मविश्वास रखने पर ही व्यक्ति में कुछ करने की क्षमता विकसित होती है। यानी कि अगर उसमें कॉन्फिडेंस है तो वो कुछ भी कार्य कर सकता है, किसी भी कार्य को संभव बना सकता है। और आत्मविश्वासी समाज ही समस्त बाधाओं को लांघकर ऊपर उठता है। विवेकानंद जी ने कहा कि लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूं सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करो, अपने पर विश्वास करो। सर्वशक्ति तुम में है, कहो हम सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि आत्मविश्वास पर उन्होंने बल दिया कि लोग कहते हैं उस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, खुद पर विश्वास करो, ठीक है ना। और इसी के द्वारा जो हम तुम जो है सभी कार्य सफल सिद्ध कर सकते हो। इस प्रकार जो है आत्मविश्वास पर उन्होंने बल दिया। तो सामाजिक विचारों, चार विचारों का ज्ञान रखते हैं, अस्पृश्यता का विरोध, बाल विवाह का विरोध, दलितों का उत्थान, आत्मविश्वास पर बल। ठीक है साथियों, यहाँ अपन देखते हैं कि शिक्षा संबंधी विचार देख लेते हैं। अगर आपको पूछा जाए परीक्षा में तो विवेकानंद जी का विचार था कि भारत की दयनीय स्थिति का मूल कारण शिक्षा की कमी है। यानी कि जो भारत में ये गरीबी फैली हुई है उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? शिक्षा। वे तत्कालीन शिक्षा पद्धति के जो है प्रबल आलोचक थे। अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली को वे कलरकों का निर्माण करने वाला यंत्र मानते थे। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती उसके वे एक तरह से विरोधी थे और कहते थे कि इससे तो सिर्फ एक कलर की तैयार हो सकते हैं। वे गुरुकुल शिक्षा पद्धति की समर्थक थे। यानी कि गुरुकुलों में जो शिक्षा दी जाती थी उसके वे प्रबल समर्थक थे। उन्होंने गुरु सेवा तथा गुरु शिष्य परंपरा का भी अपने भाषणों में उल्लेख किया। शिक्षा पाठ्यक्रम में उन्होंने धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन को अनिवार्य बताया। यानी कि जो शिक्षा दी जाती है तो उसमें धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनको भी पढ़ाया जाना चाहिए। उनका मूल लक्ष्य एक विशुद्ध भारतीय शिक्षा पद्धति का निर्माण करना था। अंग्रेजी के अध्ययन पर भी उन्होंने जोर दिया ताकि भारतीय इस संपर्क भाषा का लाभ उठाकर वर्तमान वैज्ञानिक प्रगति के बारे में जान सके। यानी कि भारतीयों को जो है अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए जिससे कि वैज्ञानिक प्रगति के बारे में वो सोच सके, उनको ज्ञान प्राप्त हो सके। विवेकानंद जी ने सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने का आह्वान किया, क्योंकि समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। और घोषणा की वे सामाजिक नियम जो इस स्वतंत्रता के विकास में आड़े आते हैं
हानिकारक है और उन्हें शीघ्र खत्म करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। यानी कि जो नियम समाज के द्वारा बनाए गए हैं अगर वो हानिकारक है तो उनको तुरंत हटाया या नष्ट किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है उनकी शिक्षा संबंधी विचार है। तो साथियों इसके साथ अपन ने जो है स्वामी विवेकानंद जी का संपूर्ण एक तरह से अध्ययन किया। उनकी प्रसिद्ध उक्ति की बहु जागो अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, ये काफी प्रसिद्ध उनकी उक्ति है कि बहु जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी लिखने हैं। लेकिन जब तक आपका लक्ष्य आपको नहीं मिलता तब तक आप प्रयास करते रहो। ठीक है, तो एक बार अपन ने स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, उसका एक बार मैं मोटा मोटा यहाँ आपको सामने रिवीजन करता हूँ। सबसे पहले अपन ने जो है उनको पढ़ा कि उनको आध्यात्मिकता का नेपोलियन कहा जाता है, कि आध्यात्मिकता पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया, वैदिक दर्शन पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। और उसके बाद अपन ने पढ़ा उनका जीवन परिचय पढ़ा। 1893 में शिकागो में उन्होंने जो है भाषण दिया। ठीक है, तो ये बात आपको पूछी जा सकती है, अमेरिका के शिकागो में उनके द्वारा जो भाषण दिया गया 1893 में धर्म संसद में, उनकी रचनाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। यानी कि उनकी जो रचनाएं हैं फ्रॉम कोलंबो कोलंबोडा इंडिया एंड हर प्रॉब्लम और मॉडर्न इंडिया। ठीक है, जितने भी राजनीतिक विचारों की रचनाएं तो आपको याद करनी है, क्योंकि रचनाओं के संदर्भ में आपको एक या दो सवाल पेपर में मिल सकते हैं। फिर धार्मिक और दार्शनिक चिंतन के बारे में अपन ने अध्ययन किया। हिंदू धर्म का सार्वभौमिक रूप के बारे में अपन ने अध्ययन किया। राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत, स्वतंत्रता संबंधी धारणा, शक्ति और निर्भरता का संदेश, व्यक्ति की गरिमा, अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य पर बल, समाजवाद, जो समाजवाद के माध्यम से सामाजिक चिंतन या सामाजिक विचारों को अपने की कोशिश की और उनके शिक्षा संबंधी विचार अपन ने पढ़ा। तो साथ ही यहाँ उनके बचपन का नाम पूछा जा सकता है, उनके गुरु का नाम आपसे पूछा जा सकता है, उनकी रचनाएं आपसे पूछी जा सकती हैं। भारतीय जीवन का सबसे प्रमुख तत्व उन्होंने धर्म को बताया। और विवेकानंद जी से सर्वाधिक प्रभावित हुए अरविंद घोष और सुभाष चंद्र बोस थे। तो ये सब छोटे सवाल जो है आपको यहाँ पूछे जा सकते हैं। आगे वाले जो विचारक है उनका अपन आगे वाली क्लास में चर्चा करेंगे। तब तक साथियों जो यहाँ मैंने पढ़ाया है आप अपने नोटबुक से भी उनको पढ़ते रहिए, लगातार लिखकर प्रैक्टिस करते रहने की जो है आपकी आदत होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको याद होते हुए भी आप परीक्षा में लिख नहीं पाओगे। इसलिए आपकी जो राइटिंग है लिखने की शैली बहुत सुंदर होनी चाहिए। ठीक है साथियों, आगे वाले जो विचार है हम आगे वाली क्लास में